बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये 29वां क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी लोग उम्मीद करते हैं 28 क्लास देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहाँ देख सकते हैं। और आपका एक बार फिर से स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि यहाँ डेली टेस्ट भी दिया जा रहा है अभी 40 नंबर का। और उसके साथ साथ जो है जिनका 1 to 5 उनके लिए तो रामबाण क्लास आयोजित होने वाला है फिर से। जो है ये आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्टार्ट कर दिया गया है कल से। कल आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कुछ भाग देखने को मिल रहा होगा, एक रिवीजन के तौर पे उसको स्टार्ट किया गया है फिर से, क्योंकि एक बार जो है पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म कर दिया गया है। उसमें 1857 क्रांति का अलग वीडियो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अलग वीडियो, मतलब हर एक चीज़ का अलग अलग वीडियो बना दिया गया है। आप डिटेल में वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं अच्छा लगता, यहाँ जो कंबाइंड रूप से आपको आज साइंस भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो दिया गया लूसेंट का पेज नंबर वो भी दिया गया है। और उसके बाद भारत का भूगोल भी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिए, तो इंडियन ज्योग्राफी का पहला पन्ना भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो भी लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब इंतज़ार मत कीजिए और नहीं करवाइए किसी और को, झट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन गिरता है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आप लोग अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए होंगे, जो होमवर्क यहाँ दिया गया है, तो होमवर्क जो है आपको ये कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो कि एफएमएससी का टीचर का स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है उसको आप देख और सुन और समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है वीडियो के लास्ट में। तो बताइए आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ये लाहौर अधिवेशन होगा भुट्टो बाबू, ये लाहौर अधिवेशन होगा। और ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इस 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और इस अधिवेशन में जो है ना पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। ठीक है ना, अपना लक्ष्य भी रखा गया था। और इसी अधिवेशन के तहत जो है जवाहरलाल नेहरू जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है रात में 12 बजे किस नदी के तट पर झंडा फहराए थे? रावी नदी के तट पर जो है वह झंडा फहराए थे। और इसी अधिवेशन में जो है आपको इसी अधिवेशन के तहत जो है स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया गया था। और कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को, 29 को नहीं, 26 जनवरी 1930 को ये प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 1930 में 26 जनवरी को मनाया गया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये स्वाधीनता दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और इसी के साथ जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। और इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है 2024 में, ये कैवें क्रम का मनाया गया है? 75वें क्रम का मनाया गया है। और 75वें क्रम के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन आए हैं? ये इमैनुअल मैक्रोन आए हैं। और इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे ग्रेवियन अटल हो जाएंगे वहाँ के प्रधानमंत्री। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन आए थे? मुख्य अतिथि बन के आए थे। इतना बात सब लोग जानते हैं। अब इससे क्वेश्चन डीपली ले चलते हैं, जो करंट अफेयर की दुनिया में फिर से घुसते हैं। और इस बार जो दिया गया है सबसे अच्छा पुरस्कार राज्य के रूप में झांकी में दिया गया। किस राज्य को दिया गया है? उड़ीसा राज्य को दिया गया है। ठीक है ना। और मंत्रालय में किसको दिया गया है? संस्कृति मंत्रालय को दिया गया। ये भी याद रखिएगा कि मंत्रालय की चर्चा हो जाएगी तो कौन सी मंत्रालय होगी? संस्कृति मंत्रालय हो जाएगी। और इसका जो अध्यक्ष, जो आपको पूरा जो क्या झांकी निकला था, इस झांकी का नेतृत्व करने वाले कौन हो जाएंगे? ये भावनीश कुमार हो जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि जो झांकी निकला था ना, ये जितना भी राज्य निकलता है अपना अपना राज्य झांकी निकलता है, तो इसका नेतृत्व करने वाले कौन हो जाएंगे? भावनीश कुमार जो ये क्या करते हैं उसके नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है कितने समर्थक के साथ जो है दांडी मार्च स्टार्ट किए थे? ये 79। गांधी जी लगा के हो जाएंगे 79 को। और गांधी जी को छोड़ दीजिएगा तो 78, यानी 78 + 1 जो है ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे। और ये कहाँ से चले थे? साबरमती से लेके दांडी तक जो यात्रा जो है ये पैदल किए थे। और ये लगभग कितना किलोमीटर था? 322। ये आपको 322 किलोमीटर लूसेंट के माध्यम से है। और आप एनसीईआरटी से आएगा 240 किलोमीटर। ठीक ना, 240 किलोमीटर जो है। ठीक है, 240 किलोमीटर की दूरी जो है यह आपको ये क्लास 10th में दिए हुए, क्लास 10th के हिस्ट्री में दिए हुए 240 किलोमीटर मील होता। 240 किलोमीटर ही है।
ये जो है ना क्लास 10th का इसमें दिए हुए है, क्लास 10th का जो है ना ये आपको इसमें दिए हुए है कि क्लास 10th का पेज नंबर 11, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें 78 को समर्थक है और दूरी कहेगा 240 किलोमीटर हो जाएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से 2 को दूरी याद रखिए 240 किलोमीटर और 322 भी किलोमीटर, यानी इसमें लूसेंट के माध्यम से 322 दिए हुए हैं। मील में निकाल दीजिए ना कितना है। मील में वो 1600 से भाग देंगे 240 41। हाँ, एक मील में होता ना, एक 1600 मीटर होता ना एक मील में, 240 हाँ उसमें 241 होता है। लेकिन सही। किलोमीटर भी दिए हुए इसमें। किलोमीटर तो नहीं होगा, मील में देंगे तभी होगा। फिर 322 अरे आंसर लिए हुए थे एक बार 240 किलोमीटर, इसलिए देख बोल दिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये जो है ना विवादित क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है, क्योंकि इस बार आयोग कुछ और लेता है, इसमें बुक्स में कुछ और भी दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दांडी मार्च जो स्टार्ट किए थे गांधी जी, तो ये कब स्टार्ट किए थे? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे। कब पहुँचे थे? ये 5 अप्रैल 1930 को पहुँच गए थे और ये रात में, सुनिए ना, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को जो ये आपको नमक कानून जो है वो तोड़े थे, ठीक ना। और उसी दिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो नमक कानून तोड़ने के बाद जो गांधी जी कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी की इस आंदोलन की, इस जो यात्रा की, इसकी तुलना किससे की थी? नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक जो यात्रा किए थे ना, उससे इसकी तुलना की थी। नेपोलियन जो एल्वा से पेरिस तक यात्रा किया था, उसकी यात्रा के वृत्तांत जो है गांधी जी की तुलना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और यह लगभग कितने दिनों तक चले थे? ये 24 दिन तक चले थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो गांधी और इरविन के बीच जो है यह कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट। और पूना इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक ना। बगल में आके पूना पैक्ट मारते हैं। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और ये कब हुआ था? ये आपको 4 मार्च या 5 मार्च दोनों देता है। 4 मार्च या 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1931 में। और इसी को जो है ना दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यानी दिल्ली समझौता बोले या आपको गांधी इरविन पैक्ट बोले, ये आपको गांधी इरविन के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? 5 मार्च या 4 मार्च 1931 को हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। इसके बाद गांधी जी जो है कौन सा आंदोलन को रोक दिए थे? ये सविनय अवज्ञा, एक लगेगा ना, आप सब याद आ जाएगा आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिए थे? रोक दिए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता किस और अन्य समझौता के नाम जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब 30 के बाद आता है 31 में ही है। आपको 31 की अध्यक्षता कौन किए थे कांग्रेस अधिवेशन की? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। और ये कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और इसी में जो है मूल अधिकारों की मांग कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसमें किसकी मांग किए थे? मूल अधिकारों की मांग किए थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कराची में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इस प्रस्ताव जो मूल अधिकार का प्रस्ताव जो पारित किए थे, इसको बनाने में जवाहरलाल नेहरू की मदद कौन किए थे? ये M.N. राय किए थे। देखिए यही सब क्वेश्चन बचा हुआ है पूछने को, ठीक है ना, बीपीएससी को। ये सब तो सभी लोग जानते हैं कि 31 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रस्ताव पेश किए, लेकिन प्रस्ताव पेश करने में सहयोग कौन किए थे? M.N. राय, यानी मानवेंद्र नाथ राय जो है इनका सहयोग किए थे। किसका सहयोग किए थे? जवाहरलाल नेहरू का सहयोग किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी क्या बोले थे? कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं जो है ये नहीं मर सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसी अधिवेशन में है जो है गांधी जी जो है किसकी अध्यक्षता को स्वीकार कर लिए थे? ये इरविन के बीच समझौता हुआ था उसको स्वीकार कर लिए थे। और किस आंदोलन को रोक दिए थे? और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिए थे? रोक दिए थे। और गांधी जी रोकने के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के बाद जो है ये किस में भाग लेने चले गए थे? ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन, अधिवेशन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कहाँ हो रहा था? ब्रिटेन, लंदन में हो रहा था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1931, 7 सितंबर 1931 को। देखिए 3 गो डेट हम आपको बताए भी थे, 12, 7 और 17 नवंबर, सितंबर, नवंबर 1930, 1931, 1932। यानी पहला वाला हो जाएगा 12 नवंबर 1930 को, दूसरा वाला हो जाएगा 7 सितंबर 1931 को, और तीसरा वाला हो जाएगा 17 नवंबर 1932 को हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा वाला कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। कोई दिक्कत है भट्टू बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा
जो गांधी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो ये यहाँ से जहाज से गए थे, पानी वाला जहाज से। वो किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना हवाई जहाज से इधर से गए थे, हवाई जहाज पानी जहाज से, और उधर से वापस किससे आए थे? बेसेंटियाना से। किससे आए थे? बेसेंटियाना से। ये भी पूछ सकता है कि गए थे जब SS राजपूताना से तो वापस किससे आए थे? बेसेंटियाना से जो है इसी इटली के पोत से वहाँ से क्या हुए थे? वापस होकर लौटे थे। अगला क्वेश्चन दिएगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि तीनों गोलमेज हुआ, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन हो जाएंगे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय कहाँ थे रैमजे मैकडोनाल्ड? क्या थे तीनों गोलमेज सम्मेलन समय? ये आपको प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। उनका नाम क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ना अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। लेकिन अछूतों यानी जो दलित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करने वाले कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी दोबारा असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट कर दिए थे? ये 3 जनवरी 1932 को जो ये क्या कर दिए थे? स्टार्ट कर दिए। यहाँ से गांधी और इनकी भी जो समझौता हुआ था उसमें क्या कर दिए थे? उसको रोक दिए थे। और रोक के कहाँ गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और फिर वहाँ से उनका बातों को नहीं माना गया। फिर वहाँ से आ गए थे। किस जगह से आए थे? बेसेंटियाना से। बेसेंटियाना से वहाँ से वापस आए और यहाँ आके 3 जनवरी 1932 को क्या कर दिए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से हैंडल मार दिए, यानी फिर से स्टार्ट कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये स्टार्ट किए थे तब इसको वापस जो है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिए थे? ये 7 अप्रैल 1934 को जो है पूर्ण रूप से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिए थे। मैंने एक बात समझ लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक बार स्थगित कर दिया गया 1931 में। फिर इसको स्टार्ट किया गया 3 जनवरी 1932 में। और आधिकारिक रूप से वापस कब ले लिया गया? 7 अप्रैल 1934 को। यानी असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो टोटल क्या साल चला? 4 साल चला। 30 से लेकर तक चला 34 तक चला। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर जो है गोली चलाने से कौन सा राइफल मना कर दिया था? गढ़वाल राइफल। यानी गढ़वाल राइफल जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गोली चलाने से पठान सत्याग्रहियों पर क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो चौकीदारी कर की भी व्यवस्था की गई थी, इसमें बेगूसराय के जितने भी कृषक थे वो चौकीदारी कर देने से मना कर दिए थे। और आपसे ये भी पूछेगा चौकीदारी कर किस वर्ग से संबंधित है? कौन हो जाएंगे? कृषक वर्ग में कृषक वर्ग हो जाएंगे। और आंदोलन की बात करेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा बिट्टू बाबू कि 23 मार्च 1931 को कितने व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया गया था? 3 व्यक्ति को। कौन कौन थे वो? ठीक है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो है फांसी के तख्ते पे लटका दिया गया था। इनकी फांसी की तिथि 24 मार्च 1931 को दिया गया था। लेकिन इरविन इतना डर गया था कि वह बोला जब तक ये तीनों जीवित रहेंगे क्रांतिकारी की आग सुलगती रहेगी, इसलिए उनको जो है एक दिन पहले जो है फांसी पर जो है वो चढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मई 1934 में जो है किस पार्टी की स्थापना की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो है प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1936 में। और इसके जो है पहले अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। और महासचिव कौन बने थे? NG रंगा। ये भी याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में दोनों दे देगा। ठीक है, फंस जाइएगा इसलिए बता रहे हैं कि अध्यक्ष जो बने थे ना वो स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। और महासचिव जो बने थे वो NG रंगा साहब बने थे। महासचिव कौन बने थे बाबू? NG रंगा क्या बने थे? महासचिव। गंजी रंगा नहीं, NG रंगा। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये किसके अध्यक्ष बने थे? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। देखिए रिवीजन के रूप में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत चीज़ भूल गए होंगे, इसलिए एक बार जोर जोर से बोल देने से, बार बार नाम लेने से आपको याद जल्दी हो जाए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा
जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वह एक पत्रिका का लॉन्च किए थे। उस समय पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार नामक पत्रिका था। और इसको कहाँ से प्रकाशन किया गया था? ये बिहार की राजधानी पटना से इसको प्रकाशित किया गया था। और हुंकार नाम की पत्रिका जो थी यह किससे संबंधित थी? किसानों से संबंधित, यानी किसानों का जो भी दुख दर्द था उस समय जो था वो आपको किसानों का वर्णन जो किस 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 पत्रिका में किया गया था? हुंकार नामक पत्रिका में किया गया था। और इसका प्रकाशन स्थल कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अब बताइए, ये क्वेश्चन TRE 1.0 में पूछे हुए हैं कि इसका जो संपादक बने थे 1942 में, यह कौन बने थे? राहुल सांकृत्यान। और आपको क्वेश्चन ये दिए हुआ था TRE 1.0 में कि हुंकार नामक पत्रिका कौन लॉन्च किए, ठीक ना। और इसका आंसर क्या जाएगा? लॉन्च करने वाले कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद होंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। और इसको 1942 में संपादन करने वाले कौन हो जाएंगे? ये राहुल सांकृत्यान जो इसको स्थापित करने वाले हो जाएंगे। और ये पत्रिका जो थी यह कैसी पत्रिका थी? दैनिक थी या मासिक थी या साप्ताहिक पत्रिका थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इतना तक पढ़िए सही, तब जाके BPSC को लेवल में आ पाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। उसका आंसर 1 से अधिक लिया था हमने तो सर सहजानंद के साथ गए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था लखनऊ में, ये कब हुआ था? ये भी 1936 में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। आगे बताइएगा। उसके बाद जो है 1939 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रस्तावित जो एक प्रत्याशी थे सिद्धारमैया, पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। यह किसको हरा दिए? इसको कौन हरा दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। सर भुट्टू बाबू, आप यूं ही लेवल में नहीं रहिएगा तो बगल में रहने से कुछ होने वाला। आप नजर से नजर मिलेगा तो ना कुछ सीखिएगा। ये सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे वो, इसका चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें सुभाष चंद्र बोस को किसका अध्यक्ष बनाया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कब बने थे? 1939 में बने थे। और किसको हरा दिए थे? ये पट्टाभी सीतारमैया को क्या कहते थे? हरा दिए थे। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके बाद जो है गांधी जी को लगा कि वह बोले थे गांधी की हार नहीं, सीतारमैया की हार नहीं, गांधी की हार है। इस बात से जो है दुखित होकर जो है क्या कर दी? सुभाष चंद्र बोस अपना पद को त्याग दिए थे। और त्याग करने के बाद जो है किसकी स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की गई थी। और ये इसकी स्थापना जो किए थे ये किसके भीतर किए थे? ये कांग्रेस के भीतर, यानी कांग्रेस के भीतर ही, यानी कांग्रेस के अंदर एक दल बना दी थी। उसका नाम क्या रखा गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस सेना की स्थापना की थी? फ्री इंडियन लीजन। ये भी याद रखिएगा, फ्री इंडियन लीजन की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है फ्री इंडियन लीजन नामक सेना कौन बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 1939 में जो है भारत के प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये आपको जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और यही क्वेश्चन आज सेट में हमसे पूछे हुआ था। उसमें डेट 1938 दिया हुआ था, ये 1939 हो गया। 1939 में जो है प्रजामंडल जो हुआ था इसका गठन हुआ था, यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस। इसकी अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उधम सिंह जो है यह आपको भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जो थे माइकल ओ डायर के जो गोली मार दिए थे, ये इसकी हत्या कब किए थे? ये 40 में किए थे, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था ना, उसको जो है 1900 कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और उसकी हत्या कब किए थे? 1940 में। डेट की चर्चा करेगा तो 13 मार्च 1940 को जो है वहाँ लंदन में जाके वहाँ क्या कर दिए थे? गोली मार दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 17 गांधी जी जो है 1940 में कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए थे? पवनार में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ये पवनार में स्टार्ट हुआ, इसलिए पवनार आंदोलन इसको कहा जाता है। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किए गए थे। और इसको स्टार्टिंग करने वाले कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी स्टार्टिंग किए थे। ये क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा में पूछे हुए हैं कि पवनार आंदोलन जो स्टार्ट करने वाले कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। और इसको स्टार्टिंग कब किए थे? 17 अक्टूबर 1940 को इसको स्टार्ट किए थे। उसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे बने थे। और दूसरे कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे जो है ब्रह्मदत्त जो है तीसरे इसके ये बने थे, ठीक ना। ये आपका लेवल है भुट्टू बाबू का। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और आप सबका भी लेवल देखने को मिल रहा होगा, आप लोग कमेंट से लगातार करते रहिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
जो तीसरे सत्याग्रही जो ब्रह्मदत्त बने थे, तो ये बताएगा किस आंदोलन को जो है ना दिल्ली चलो का भी आंदोलन कहा गया था। यही पवनार आंदोलन, यही पवनार आंदोलन जो है इसको कौन सा आंदोलन कहा गया था? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। देखिए दिल्ली समझौता अलग है, दिल्ली चलो का नारा देने वाले अलग थे, और दिल्ली चलो आंदोलन तीनों अलग है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे, जो कि जर्मनी से अपना सेना बनाए थे और उसको बोले थे कहाँ चलो आप दिल्ली पर कूच करो, वो दिल्ली चलो का नारा दिए थे। उसके बाद आपको ये दिल्ली समझौता जो है गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था, और दिल्ली आंदोलन जो है दिल्ली चलो आंदोलन जो है यह आपको कब हुआ था? 1940 में, और इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन भी कहा जाता है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन जाएंगे? महात्मा गांधी जी। कोई दिक्कत समझ रहे हैं ना सर जी? नहीं अगर पढ़ के आएंगे फिर भी बोलेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग जो है राष्ट्रीय रूप में कब किया गया था? 1940 में। देखिए 23 मार्च 1940 को जो है पाकिस्तान राष्ट्र के रूप में मांग किया गया था, और पाकिस्तान दिवस जो मनाया गया था ये आपको 23 मार्च 1943 को मनाया गया। देखिए मुस्लिम लीग वाला 3 को बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की मांग कब किया था? 1940 में किया था। पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को। उसके बाद ये सीधी कार्रवाई दिवस भी मनाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई जिसको बोलते हैं, ये 16 अक्टूबर 1946 को। और एक मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ठीक है ना, ये 3 डेट याद रखिएगा। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को। और आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी रूप से कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1946 को मनाया था। कोई दिक्कत भुट्टू आपको? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पाकिस्तान शब्द जो दिए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, उसका नाम क्या था? चौधरी रहमत अली जो है इसको नाम दिए थे, और उनके साथ 3 गो और साथी भी थे। यह आपको 1933 में, बहुत अच्छा जवाब भुट्टू बाबू द्वारा, 1933 में पाकिस्तान शब्द को जो है ये गढ़ दिए थे। पाकिस्तान शब्द का नाम जो है कब पड़ा था? 1933 में पाकिस्तान शब्द का नाम पड़ा था। और पाकिस्तान शब्द की जो है ये मुस्लिम लीग के द्वारा मांग कब किया गया था? 1940 में। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 1943 में। देखिए 3 को बात याद रखिए। 1933 में पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया गया, 40 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की गई, और 1943 में क्या हुआ था? पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। कोई दिक्कत सरपंच जी? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जो इसी में एक पंपलेट प्रकाशित किया गया था, उस पंपलेट का नाम क्या था? नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर पंपलेट जो है स्टार्ट किया गया था, ये 1933 में ही। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। यानी अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब किया गया था? 1940 में। और इस समय वायसराय कौन हो जाएंगे? लिनलिथगो हो जाएंगे। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अगस्त प्रस्ताव करने समय जो है वायसराय कौन हो जाएंगे? तो लिनलिथगो साहब हो जाएंगे। और इसमें ये क्वेश्चन बताइए कि अगस्त प्रस्ताव जो दिया गया था, यह भारत को क्या दिया गया था अगस्त प्रस्ताव के रूप में? एक प्रकार का जो है ना ये सुझाव दिया गया था कि अगर आप हमको जो है 1939 में हुआ था ना द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में अगर आपको सहयोग करते हैं तो आपको हम भारत को क्या करेंगे? आज़ाद जो है ये कर देंगे। यानी अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो भारत को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। तो इसी बात को जो है गांधी जी क्या बोले थे कि हम इसको नहीं मानेंगे, अगर आप जीतिएगा तब दीजिएगा, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 40 के बाद 42 में आया था क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था, ये कब आया था? 11 मार्च 1942 को आया था। और ये किसके नेतृत्व में आया था? ये क्रिप्स के ही नेतृत्व में, स्टोपर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, इसलिए इसका प्रस्ताव का नाम क्या रखा गया था? क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया था। और इसमें जो है ना इसके अनुसार ही बोला गया था कि अनुसार जो युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा जो हम दे देंगे। यानी किस प्रस्ताव में यह बोला गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा दे देंगे? क्रिप्स प्रस्ताव में यह बोला गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा जो है हम दे देंगे, लेकिन युद्ध जीतेंगे तब देंगे। तो गांधी जी इस पे यही बोले थे कि यह जो है एक पोस्ट डेटेड चेक है। यानी एक ऐसा चेक है जिसका तिथि तो है, जिसमें सब कुछ है लेकिन तिथि ही नहीं है, वही ना। यानी पोस्ट डेटेड चेक है जिसमें रुपया तो है लेकिन तिथि उसका मालूम नहीं है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन फंस जाएगा, हम दोनों क्लियर कर देते हैं। हाँ
हाँ वही दिवाली बता रहे हैं, बता सुनिए ना पहले। ये 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था, उसमें दो बात बोले थे। ये सिर्फ अगर बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक है तो यह बात बोले थे महात्मा गांधी, और डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक हो जाएगा तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। कोई दिक्कत है? ये भी ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ अगर पोस्ट डेटेड चेक की बात करेंगे तो कौन जाएंगे? महात्मा गांधी। किसको बोले थे? 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था उसको बोले थे। और डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू बोले थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। इसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसको जो है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि जो है इसमें भविष्य में ही वादा किया गया था, वर्तमान में इस पर कोई चर्चा नहीं किया गया था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1942 में ही क्या कर दिया था? क्रिप्स प्रस्ताव को वापस कर देने आया भी 1942 में ही और चला भी गया 1942 में ही चला गया। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1942 में जो है वर्धा में 1942 में वर्धा में कांग्रेस के द्वारा किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित किया गया था 1942 में ही पारित किया गया था। और इसी तारीख को जो 1 अगस्त 1942 को जो है इलाहाबाद में जो है कौन सा दिवस मनाया गया था? तिलक दिवस, यानी बाल का कहते तिलक के द्वारा मनाया गया था। कौन सा दिवस? तिलक दिवस। ये भी याद रखिएगा कि 1942 में तिलक दिवस मनाया गया था। और अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो ये कब जो पारित हुआ था 1942 के वर्धा आंदोलन में इसको पारित किया गया था। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1940 से लेकर 1946 तक जो है कांग्रेस के मतलब जो है अध्यक्ष कौन रहे थे? ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। 1940 से लेकर 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद होंगे। इस बीच में अगर कोई भी घटना होगी इसके जिम्मेदार कांग्रेस की तरफ से कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आज़ाद ही जाएंगे। अध्यक्षता करने वाले वही हो जाएंगे और जिम्मेदार भी वही हो जाएंगे। आगे बताइएगा। गांधी जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ये कब स्वीकार कर लिया गया था? 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को जो ये स्वीकार कर लिया गया था। और इस आंदोलन की शुरुआत कब कर दिया गया था? 9 अगस्त को जो है ये आपको लागू कर दिया गया था। और 9 अगस्त की सुबह ही जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर, यानी 0 आवर के तहत जो है सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था महात्मा गांधी को। गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू हो जाएगी, महात्मा गांधी की बीवी हो जाएगी। महात्मा गांधी भी कहाँ रहे थे? आगा खां पैलेस में ही रहे थे। और इसी आंदोलन में गांधी जी कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो या भारत छोड़ो हो जाएगा। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और ये दोनों नारा लिखने वाले कौन हो जाएंगे? ये हसरत मोहानी। हसरत मोहानी जो है ये यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली जो है ये उधर से बोल देते हैं ना तो वही बोला जाता है। यूसुफ मेहर अली जो है ये क्या किए थे? आपको भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा कौन लिखे थे? यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। इसमें ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, आप ये सब नॉर्मल हो गया, सबको याद हो गया है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसको कौन सा जेल में रखा गया। ठीक है ना? ये याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में। और उसकी पत्नी जी थी कस्तूरबा गांधी, उसको भी वहीं रखा गया था। अब बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसी आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी की पत्नी की कुछ दिन के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बताएगा जवाहरलाल नेहरू को कौन सा जेल में रखा गया था? ये अल्मोड़ा जेल में। और बांकीपुर में किसको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को। और बांकुरा जेल में किसको रखा गया था? अबुल कलाम आज़ाद को। बांकीपुर में हो जाएंगे आपको राजेंद्र प्रसाद और बांकुरा जेल में अबुल कलाम आज़ाद और अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू जी। ये तीनों याद रखिए। ये क्वेश्चन बहुत VVIA पूछ सकता है कि 42 में जो आंदोलन हुआ था इसमें जो जेल में रखा गया था तो गांधी जी को सब जानता, आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू कहाँ रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में। और बांकीपुर में किसको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को। और बांकुरा जेल में अबुल कलाम आज़ाद को। इसलिए रखा गया था अबुल कलाम आज़ाद को क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद उस समय क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसलिए उनको भी पकड़ के बुढ़वा को कहा, बुढ़वा साइड हो जाओ तुम। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, उसमें ये इनको रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को भाग गए थे, उसके बाद वो दिवाली के दिन भाग गए थे।
महात्मा गांधी पकड़ लिया गया, मेन नेता पकड़ लिया, फिर उसका नेतृत्व कौन? उसका नेतृत्व जो है ना, उसके वहाँ बाद में जो हर जगह से नेतृत्व करने वाले किसान जो हो जाएंगे ना, जो भी उनके किसान जो जनता के सत्याग्रही हो जाएंगे, इसका आंसर एक जगह ये भी लेता है कि बात जब सभी नेता पकड़ा गए तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, इसका आंसर लेता है बीपीएससी जो है ना, भारत की जनता के द्वारा नेतृत्व किया गया, जो कि सही भी है। भारत की जनता और भारत के किसान भी जो इस समय थे, वो उन सभी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय क्या कहते हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया। ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ऑप्शन दे रहा नहीं, महात्मा गांधी नहीं लेना है, तो दे रहा था। महात्मा गांधी नहीं लेना है। देखिए, महात्मा गांधी पकड़ा गए थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी को जेल में रख दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब सारे नेता पकड़ा गए थे तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है ये भारत के जनताओं के द्वारा किया गया है, ऐसा आंसर लिया गया उसमें, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो उसके बाद जो है 10 फरवरी 1943 को जो है गांधी जी जो है कितना दिन का उपवास किए थे, 21 दिन का जो है उपवास किए थे। उसके बाद जो है इनका समापन कब किया गया था उपवास को, ये 7 मार्च 1943 को इनके उपवास का समापन हो गया था। और इनको जेल से कब छोड़ दिया गया था, 1944 में छोड़ दिया गया था। भुट्टो बाबू आज पूरे अच्छे से पढ़ क्या लगता है, ये पूरे अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, डेट सहित क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना इनका तैयारी का लेवल। देखिए 42 में इनको पकड़ा गया था और छोड़ा कब गया था, 1944 में। और ये अनशन पर कब बैठे थे, 43 में अनशन पर बैठे थे। और कितना दिन के अनशन पर बैठे थे, 21 दिन के अनशन पर बैठे थे। और इस दौरान जो है रेडियो चलाने वाली एक महिला फेमस हुई थी, ये उसके साथ बहुत हो जाएंगे, राम मनोहर लोहिया भी हो जाएंगे, पीएम खर भी हो जाएंगे। लेकिन उषा मेहता बहुत चर्चित हो गई थी, उषा मेहता जो है वो चर्चित हुई थी। कल्पना चावला, कल्पना देवी चट्टोपाध्याय, जो कलकत्ता की उसमें महिलाओं पुरुषों के साहेबाजा, पुरुषों से कंधों के कंधों मिलाने वाली महिलाएं होंगी, वो कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगी। आपका आंसर सही होगा, समझ ना। अब जो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो दिया गया था होमवर्क में, वो खत्म हो गया है। अब आपको जो केमिस्ट्री स्टार्ट किया गया, रासायनिक अभिक्रिया, जो कि फिजिक्स तो खत्म ही हो गया है, उसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री कुछ दिन में खत्म होगा, उसके बाद बायोलॉजी का सिलसिलेवार ढंग भी देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बताया चले कि महेश बनवाल के माध्यम से ये सारा चीज़ खत्म कर दिया गया है, लूसेंट के माध्यम से भी खत्म हो गया है। अब दृष्टि पब्लिकेशन में आपको फिजिक्स पूरे खत्म कर दिया गया है, लाइन बाय लाइन करा के। और ये आप केमिस्ट्री जो है, इसका तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। और तीसरा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि केमिकल रिएक्शन के रूप में कहलाता है। और इसमें रिएक्शन ही पढ़ना आ जाएगा, कुछ है भी नहीं। बताइएगा साइंस वाले भैया। अगला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इतना बात सभी लोग जानते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिससे पदार्थ अलग होकर निर्माण होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन जो होता है, जो बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद करते हैं। और जिससे बनता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। जो बनता है वो अभिकारक होता है, और जो नया बन जाता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। और उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और अभिकारक क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसको कहते हैं, अभिकारक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पदार्थ परिवर्तित होकर अलग पदार्थ में बदल जाता है, उसको फिर से पुराने पदार्थ में वापस नहीं ला सकते हैं, इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको फिर से वापस ले आएंगे, उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा एग्जाम्पल का हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आप लोग बताइए कौन सी अभिक्रिया है। तो बताइएगा, लोहे में जंग लगना है, कैसी अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। बताइएगा, मोमबत्ती का जलना जो है कैसी प्रक्रिया है। देखिए ये भी विवादित क्वेश्चन है, ये भी विवादित क्वेश्चन ही है कि मोमबत्ती का जलना आपको एक प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना जो हो जाता है वो क्या हो जाती है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक प्रक्रिया है। पिघलने की बात कीजिएगा तो बिना जले हुए भी उष्मा से पिघल जाती है, और जलने की बात कीजिएगा तो बिना जलाए हुए वो जल नहीं सकती है, और आपको बिना पिघले हुए नहीं जल सकती है। और ये जो कहीं कहीं आंसर भी लेता है ना, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों ले लेता है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सचेत रहिएगा। आगे बता दीजिएगा। वो बिलियन है सर, प्रक्रिया में आइए ना, आपके माइंड में ये सब क्वेश्चन चलते रहता है। शिक्षक बनने जा रहे हैं, गलत बात है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जलना यानी दहन कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। और खाना पकना रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। और दूध से दही बनना भी रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। चीनी का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, पानी का जमकर बर्फ बनना ये भी भौतिक प्रक्रिया है, इससे फिर से पानी जो है प्राप्त कर सकते हैं। बताइएगा, दूध से मक्खन निकालना भौतिक ही हो जाएगा, फिर मक्खन से हम दूध जो है बना सकते हैं। बताइएगा, मोम का गलना क्या हो जाएगा, भौतिक ही हो जाएगा,
फिर जो है फिर उसको गला के सटा के क्या कर सकते हैं, मोमबत्ती बना सकते हैं। मतलब ऊर्ध्वपातन कैसी प्रक्रिया है? ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ठोस से ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा और फिर उस गैस को इकट्ठा करके हम जो है ठोस में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर मैग्नीशियम जलता है तो किसका निर्माण करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसमें अगर मैग्नीशियम जो हो जाएगा ये क्या होगा? अभिकारक होगा या उत्पाद हो जाएगा? मैग्नीशियम अभिकारक हो जाएगा, और ये जब O2 की उपस्थिति में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? उत्पाद। यानी मैग्नीशियम अभिकारक हो जाएगा और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ये क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बुझा हुआ चूना, इसका नाम सुने हैं ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO होता है और इसका CaO बुझा हुआ CH के होल बुझाक से बिना बुझाक से बिना बुझा हुआ CaO, हाँ ठीक है बोले। देखिए बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं? CaO कहते हैं, और बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं? CaOH का होल टू H, हाँ ठीक है। और बिना बुझा हुआ चूना को किस और अन्य नाम जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि CaOH का होल टू H हो जाता है ना, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका उपयोग जो है हम मतलब बुझा हुआ चूना जो होता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ये पोताई दीवार की रंगाई करने में करते हैं, क्योंकि यह जो है कुछ देर के बाद जो है अभिक्रिया कर कैल्शियम जो है हाइड्रोजन के कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है निर्माण करता है। उसके बाद जो कुछ देर के बाद ये पत्ती क्या होती है? चमकने लगती है, और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? संगमरमर भी कहा जाता है, और उसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल टू H, बिना बुझल के CaO हो जाएगा। बताएगा कि CaO को जब H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या किसका निर्माण होगा? CaOH का होल टू H, यानी बिना बुझा हुआ चूना को जब पानी में देंगे तो क्या होगा? बुझा हुआ चूना का निर्माण हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, कोयला का दहन जो हो जाएगा इसमें कौन सा गैस अभिक्रिया करता है? ये आपको ऑक्सीजन गैस, यानी C को O से O2 से अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? CO2 का निर्माण हो जाएगा। बताइए H2 को O2 से अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? जल का, यानी H2O का निर्माण होगा। देखिए चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसमें अभिक्रिया ही पढ़ना है अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि फेरस सल्फेट का नाम सुने हैं ना, इसका सूत्र क्या हो जाता है? FeSO4, फेरस है तो FeSO4 × 7H2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता देगा, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? SO2, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 हो जाएगा। और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3। देखिए फेरस सल्फेट अलग है, फेरिक ऑक्साइड अलग है। फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा तो Fe2O3 हो जाएगा, और फेरस सल्फेट हो जाएगा तो FeSO4 × 7H2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जल में विद्युत अपघटन पर जो है कैथोड पर कौन सा गैस रहता है? हाइड्रोजन गैस रहता है, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रहता है। और उससे कैथोड पर कौन सा चिन्ह रहता है? माइनस रहता है, और एनोड पे प्लस का चिन्ह जो है वो बना रहता है। बताइएगा कि श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। और जो चुनाव समय जो लगाते हैं उंगली पे वो सिल्वर नाइट्रेट का लगाते हैं, और कृत्रिम वर्षा के समय सिल्वर आयोडाइड, यानी कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का जो उपयोग किया जाता है। और हाल ही में जो है कृत्रिम वर्षा के कारण कहाँ बाढ़ आ गया है? UAE में जो है प्रकृति से छेड़छाड़ किया गया, वहाँ कृत्रिम रूप से बादल बना के बारिश कराया गया और बादल फट गया, और वो वहाँ जो है बाढ़ आ गया, ठीक है ना। और नियंत्रित पानी हो गया, वहाँ जो है कृत्रिम वर्षा कराने के चक्कर में क्या आ गया? बाढ़ आ गया। और ये क्वेश्चन पूछे हुए, यही क्वेश्चन चर्चित में है, और ये किस देश में हुआ है? UAE में किया है। और UAE में जो इसका पूरा नाम क्या जाएगा? UAE संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें जो अमीरातों का संयुक्त रूप से जो है एक जगह से बनाया गया है, और टोटल इसमें कितने अमीरात हैं? 7 गो। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में टोटल कितने अमीरात हैं? 7 गो अमीरात हैं, और इस 7 को मिला के बनाया गया संयुक्त अरब अमीरात बनाया गया। कोई दिक्कत? नाम है अमीरात, जैसे अरब हुआ देश का नाम रखा गया, कुछ नाम रखा गया होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अमीरों का शहर ना
जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, अमेरिका। उसी तरह हुआ मेरा। अमीरात उसी होगा। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और जब ऑक्सीजन की ह्रास होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अपचयन कहा जाता है, इसको रिडक्शन कहा जाता है। देखिए, ऑक्सीकरण मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, और अपचयन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। अगला क्वेश्चन बता दिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी जंग जब जब लगेगा लोहे का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वायुरोधी बर्तन जो होता है उसमें जो है किसकी गति धीमी होने से जो है खाद्य पदार्थ महकने लगता है? ये ऑक्सीकरण की गति जब धीमी हो जाती है तो जहाँ वायु नहीं रहता है, जिस अगर खाना घर से लाइएगा उसको टिफिन में बंद कर दीजिएगा, यानी वायु को रोध कर दीजिएगा, तो खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वहाँ ऑक्सीकरण जो है वो नहीं हो पाता है, यानी उसकी कमी के कारण जो है क्या हो जाती है? उसकी गति धीमी हो जाती है। उसके कारण क्या होता है? खाना खराब हो जाता है। उसको हल्का सा खोल के छोड़ दीजिएगा, मतलब हवा उसमें आन जान करने लगता है, तो खाना खराब जल्दी नहीं होता। अब गर्मी का मौसम है, कैसे बनाए? खराब होना ही है वो। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चिप्स के पैकेट पर जो है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा जाता है? वो अभिक्रिया कर लेगा, उसको जल्दी खराब कर देगा, इसलिए ऑक्सीजन जो वो नहीं भरा जाता है। उसमें कौन सा पैकेट भरा जाता है? नाइट्रोजन। और चिप्स जो है खाते हैं लेज वाला, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? महेंद्र सिंह धोनी। लेज जो खाते हैं ना, जो आलू वाला चिप्स देता है 5 रुपये में 6 को देता है, तो 6 को रहता है उसमें, खाली हावे रहता है उसमें। तो इसमें जो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सफ़ेद कागज़ देखे है ना, बहुत दिन हो जाता है रखे रखे तो पीला हो जाता है। पीला यह किसके कारण हो जाता है? ये सेलुलेज का इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, इसके कारण क्या होता है? वो पीला, यानी सेलुलेज के ऑक्सीकरण के कारण जो है पुराना कागज क्या होता है? पीला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अभिक्रिया की दर दोगुनी करने के लिए जो है वो तापमान कितना डिग्री बढ़ाना पड़ता है? ये 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? अभिक्रिया की दर क्या होती है? दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक वो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है या घटाता है? सुन लीजिए, अगर ये दोनों करता है, अगर ये बढ़ा देगा तो धनात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा, और घटा देगा तो ऋणात्मक उत्प्रेरक हो। ये बात सब इसलिए हम पूछ लिए कि अगर बढ़ा देगा तो कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा? धनात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा, और घटा देगा तो ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है वो हो जाएगा। अब बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल में जो है कैथोड पर जो है कौन सा चार्ज रहता है? माइनस। कैथोड पे माइनस और एनोड पे प्लस रहता है। और कैथोड पर माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या रहा है? कैथोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? उसमें रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पर माइनस रहता है, और माइनस में क्या होता है? माइनस में हमेशा अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है, और इसमें ऑक्सीजन का लाभ होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण जो होता है प्लस चिन्ह किस पे होता है? एनोड पे। तो ये भी याद रखिएगा, प्लस से हो जाएगा एनोड, यानी एनोड मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कैथोड मतलब क्या होता है? माइनस होता है, यानी ऋणात्मक होता है। इसका मतलब उस पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, यानी माइनस के साथ अपचयन और प्लस के साथ ऑक्सीकरण। और माइनस किसके साथ लगता है? कैथोड के साथ। और एनोड पर क्या लगता है? प्लस लगता है। कोई दिक्कत? आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गैल्वेनिक सेल का नाम सुने हैं ना? सेल, इसका खोज कौन किए थे? वोल्टा के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा शुष्क सेल का खोज कौन किए थे? ये आपको लेक्लांसे के द्वारा जो है शुष्क सेल का जो खोज किया गया था। बताइएगा प्राथमिक सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक सेल को क्या करते हैं? एक बार चार्ज करेंगे दोबारा चार्ज जो है वो नहीं हो सकता है। और द्वितीयक सेल क्या होता है? एक बार चार्ज कीजिए फिर खत्म होगा, फिर उसको चार्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ मोबाइल हो जाएगा। बताइएगा शुष्क सेल का विभव कितना वोल्ट होता है? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट दीजिए। शुष्क सेल का विभव कितना होता है? 1.5 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बैटरी देखें ना, बैटरी इन्वर्टर या बैटरी होता है, या शीशा संचायक बैटरी जो होता है, यह जो है आपको इन्वर्टर में हो गया बैटरी, गाड़ी में जो बैटरी रहता है उसमें जो है किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? ये बोली भी दी है, ये उसमें डाला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये लेकिन बैटरी का जो शीशा संचायक सेल, ये शीशा संचायक सेल बैटरी का नाम हो जाएगा। और इसका जो लेड है ना, ये एनोड का बना रहता है। इसका लेड जो है ये एनोड का बना रहता है। इस बैटरी में 35% जो है H2SO4 ही रहता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें कितना परसेंट रहता है? 35% रहता है। इसलिए जब देखते होइएगा कि इन्वर्टर जब डिस्चार्ज होने लगता है उसमें लोग क्या करते हैं? पानी जो है वो दे देते हैं। ठीक ना, जब इन्वर्टर डिस्चार्ज होने लगता है, यानी उसका बैटरी का लाइफ घटने लगता है, उसमें क्या देते हैं? पानी दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि शीशा संचायक बैटरी के अवशोषित होने पर जो है किसकी खपत होने लगती है? H2SO4 की जो वो
खपत जो है वो होने लगती है। यानी ये भी पूछ सकता है कि गाड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं उसमें किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4, और इन्वर्टर में भी किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4। लेकिन ये बैटरी की बात करेंगे तो कौन सा बैटरी हो जाएगा, शीशा संचायक बैटरी जो है इसके अंतर्गत, यानी लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। कोई दिक्कत सरपंच बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक कार के बैटरी में किस विद्युत अपघटक का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। बताइएगा चूना का पानी जो है किसके कारण दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दीजिएगा, उस कारण कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। देखते जाएगा चूना अगर प्लास्टर पोले क्या कहते हैं रंगते होइएगा, चूना को रात में फूलने के लिए दे दीजिएगा तो क्या होगा, उस कारण क्या होता है, खोलने के बाद उजला हो जाता है वो। आगे बता दीजिएगा कि पानी में चीनी घुलना किसका किसका परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का वाष्प में बनना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन आएगा कि जल अपघटन में ऊर्जा जो है ये किस रूप में उत्पन्न होती है, ये उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। बताइएगा जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। बताइएगा पुरानी किताबों का भूरा रंग किस कारण हो जाता है, सेलुलोज के ऑक्सीडेशन, यानी सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण जो है पुरानी किताबों का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि पानी का भाप में बदलना ये कैसी प्रक्रिया है, ये भौतिक प्रक्रिया है, और अभिक्रिया हो जाएगी तो भौतिक हो जाएगी, और परिवर्तन जो है ना वो वाष्पीकरण के कारण हो जाती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सूखी सेल में जो है ना कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, ये ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो है ये हो जाएगी। और आपको सेल का खोज कौन किए थे, वोल्टा। ये द्वितीयक सेल हो जाएंगे तो हो जाए, ये क्या कहते हैं उसके शुष्क सेल हो जाएंगे तो हो जाएंगे उसका लेक्लांसे के द्वारा हो जाएंगे। अब जो है ये आपको खत्म हो गया। आप जो करंट अफेयर जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आए करंट अफेयर में आज। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो भुट्टू बाबू आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो हेपेटाइटिस मामले में शीर्ष पर रहा है, ये चीन रहा है। चीन कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है, कौन रहा है, चीन रहा है। और हेपेटाइटिस की टीका के लिए कौन सा वैक्सीन लाया गया है, हैप्सियोर वैक्सीन। ये भी याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए के लिए जो है हैप्सियोर वैक्सीन लाया गया है। और इस मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, चीन जो है वो शीर्ष पर रहा है। और हेपेटाइटिस से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत जो त्वचा नहीं सर जी, यकृत जो है वो प्रभावित होता है। भुट्टू बाबू त्वचा खराब कर रहे हैं अपना। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जो है जॉन एल जैग स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये चंद्रयान 3 के लिए नहीं, चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो उसको दिया गया जॉन एल गिल्ट पुरस्कार जो इसके लिए चुना गया है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है किस देश ने पहली बार जो है अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात की है, ये इजराइल तैनात किया है। और यह जो हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा था उसके लिए जो सीडोम प्रणाली जो है वो अपने देश में लगाया था। और सीडोम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जो कि वायुसेना द्वारा जो भी आप हमला कीजिएगा तो पहले ही बता देगा, उसके रडार में आते ही बता देगा कि वो मिसाइल जो है आने वाली है, और उसको आप चिन्हित करके यहाँ से उसको हवा में क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। क्योंकि इजराइल हमास का बीच में काफ़ी संघर्ष हो रहा था, इसलिए सीडोम प्रणाली जो लगाया था, कौन लगाया था, इजराइल लगाया था। ठीक है ना, किससे बचने के लिए, हमास के वायुयान हमलों से बचने के लिए लगाया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि लक्षद्वीप बैंक में शाखा में बैंक खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है, HDFC बैंक जो है वो बना है, HDFC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ये रूस रहा है, शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान कितना है, 10वें स्थान पे। साइबर अपराध में भारत कितने स्थान पे है, 10वें स्थान पे। प्रथम स्थान पे कौन है, रूस जी है। रूस का राजधानी क्या है सरपंच जी, मॉस्को हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि T20 क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन जाएंगे, ये आपको सूर्य कुमार यादव, ये 8वें भारतीय हो जाएंगे। 12000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे आपको विराट कोहली। और 7000 रन बनाने वाले, तेजी से 7000 रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन जाएंगे, सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गोंड पेंटिंग का GI टैग किस राज्य को मिला है, ये मध्य प्रदेश को दिया गया है, गोंड पेंटिंग को दिया गया है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस देश के दीपेंद्र सिंह एरी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, ये नेपाल के कौन थे, दीपेंद्र सिंह एरी जो थे ये 6 गेंद में क्या लगाए थे, 6 गो छक्का लगाए थे। मलेशिया के खिलाफ लगाए थे ये, हाँ ये 6 गेंद में 6 छक्का लगाए थे। अगला क्वेश्चन 9 में 50 भी मारे हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि भारत ने किस देश के साथ जो है 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस को जो उपहार में दे दिया है, नेपाल को दे दिया है। भारत जो उपहार में 35 गो एम्बुलेंस और 66 गो स्कूल बस जो क्या दिया है उपहार में, भारत जो है वो दे दिया है।
आगे बता दीजिएगा यूपीआई, सुनिएगा, भारत जो है किस देश के साथ जो है यूपीआई बढ़ावा देने के लिए जो है ई सेवा और HAN पोखरा के साथ फोन पे की साझेदारी की है? ये भी नेपाल के साथ ही किया, यानी फोन पे के साथ जो है ई सेवा और HAN पोखरा सेवा जो दिया है, ये किस देश के साथ दिया है? नेपाल के साथ ही दिया है, नेपाल के साथ दिया है, नेपाल के साथ। श्रीलंका यूपीआई का बहुत के देश है सर जी, आप श्रीलंका की बात करते हैं, फ्रांस भी अपना लिया है यूपीआई। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? ये गुजरात में बनाया है। अडानी ग्रुप का जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो ये गुजरात में बनाया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस देश में जो है पोइला बैसाख मनाया गया है? ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल का सटा हुआ है, वहाँ भी पोइला बैसाख मनाया जाता है। और यहाँ भी पोइला बैसाख देश में कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल, सॉरी, बांग्लादेश में यह जो है मनाया गया। और सबसे ज़्यादा सीमा जो सटता है ये किस देश के साथ सटता है? ये बांग्लादेश के साथ सटता है। भारत और बांग्लादेश के बाद स्थल सीमा में जो है वो सटता है। तो आज का क्लास जो कि होमवर्क के माध्यम से पूरा करा दिया गया। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो ये गलत बात है। वीडियो देखने से सब कुछ होता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ये उससे भी और अच्छा हो जाएगा, और आपके लिए भी, हमारे लिए भी। और ये आप लोग का ही परिवार है, इसमें आप लोग जितना जुड़िएगा उतना आप लोग का परिवार उतना बड़ा होते जाएगा। और इस परिवार को एक विश्व स्तर का परिवार बनाना, ये BPSC ही नहीं, जब BPSC का एग्जाम खत्म हो जाएगा, ये हर चीज़ के लिए है। एक स्पेशल बैच रिव्यू करके लाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है, अगर आप जिन लोगों का 1 to 5 का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे 8 PM में भी वीडियो मिलता है। आप लोग 8 PM का वीडियो भी ले सकते हैं, स्पेशल PRT यानी 1 to 5 के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि PRT के लिए क्या करें, तो 1 to 5 के लिए जो है आप लोग स्पेशल जो 8 PM वाला वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि PRT में सिलेबस की सीमा नहीं है, आप उसमें हर चीज़ पूछ सकता है। इसलिए हर चीज़ को आप उसमें 8 PM में जो वीडियो, जो कि BSSC LP और टेक्नीशियन RPF SI और RPF कांस्टेबल और दरोगा को देखते हुए बनाया गया है, जो कि तेजस सीरीज के तहत जो चलाया जा रहा है, उसमें आप लोग जुड़ के उसको भी सहभागिता अपना दिखा सकते हैं। तो बाकी क्लास आज का कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार दिखाइएगा। और फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।